अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काज़िम रज़ा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेरीटोन कराची में ओवरऑल पिछले 10 से 15 दिन में जो रेट्स की एक कंसेक्टिव हमें चेंजिंग नज़र आ रही थी, एक मार्केट के अंदर हमें एक पॉजिटिव रुझान नज़र आ रहा था, उसके अंदर काफ़ी हद तक हमें एक माइनर सी चेंजिंग फ़ील हुई है और जो चेंजिंग हमें मुझ समेत मार्केट के और ब्रोकर्स और काम करने वाले लोगों को भी महसूस हुई है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो हमारी पूरी वीडियो को देखें और स्पेशली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो ऑन ऑन ग्राउंड रियलिटी के जिस भी तरह की बेरेटोन के अंदर वर्किंग हो रही है वो सब चीजें आप तक ऑन टाइम पहुंच सकें। ओवरऑल बेरेटोन कराची के हवाले से अगर हम बात करते चले तो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में हर एक सिचुएशन के बारे में आपको वक्त पे आगाह किया। अगर आप बात करें रमजान से पहले की, रमजान के बाद की, रमजान के बाद किस वक्त ट्रेंड चेंज हुआ, किस किस लोकेशन पे किस पॉइंट के ऊपर कब काम का आगाज हो रहा है, कौन कौन से प्रीसेंट्स के अंदर रेट इंक्रीज हो रहे हैं और ओवरऑल बायर का रुझान किस तरफ है, ये सब चीजें हमने आपसे ऑन टाइम डिस्कस की। आज की सूरत हाल ये है कि बेसिकली मैं आपको पहले भी मुहतात करता रहा अपने पिछले साल में, उससे पिछले साल में जब भी मार्केट का एक फ्लो आ रहा होता है, उस फ्लो के अंदर मार्केट के अंदर एक पैसों की सर्कुलेशन हो रही होती है, तो ओवरऑल बहुत से लोगों को प्रॉफिट जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, नेचुरल सी बात है। और स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों ने इनिशियल फर्स्ट फेज के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, तो उन लोगों के लिए ये एक बड़ी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी काउंट हो रही होती है कि यार इसको हम जल्दी से किसी भी अपॉर्चुनिटी को पिक कर लें और उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग हम कोई ना कोई बेनिफिट पिक कर लें। कहने का मकसद क्या है कि इस वक्त की सूरत हाल मार्केट में अच्छा ये रूटीन है। मैं इसमें भी आपकी थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि पहले अपनी बात को करने से पहले उसको करेक्शन कर दूं, ये रूटीन का हिस्सा है जो मैं बताने लगा हूं कि मार्केट जब भी एक दफा फ्लो में चलती है, फ्लो में चलने के बाद अपना पहला सर्कल कंप्लीट करती है, तो दूसरे सर्कल के पॉइंट पे आके वो थोड़ा सा रुकती है, संभलती है, या और ज़्यादा अल्फाज में बताऊँ तो साँस लेती है, ताकि जितनी ट्रांज़ैक्शंस हो चुकी हुई हैं, उन ट्रांज़ैक्शंस को एक दफ़ा मैच्योरिटी हो जाए, हेड ऑफ़िस में जाके ट्रांसफर्स हो जाए। जिन लोगों ने परचेज़ किया होता है बयानों पे, टोकन पे, ज़ाहिर-सी बात है उनका टाइम मैच्योर हो रहा होता है और उस टाइम की मैच्योरिटी के बिहाफ़ के ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ें कुछ-कुछ करके हमें थोड़ी-सी प्राइस के अंदर करेक्शन नज़र आ रही होती है। अच्छा, सेम प्रोसीजर अभी भी दोबारा नज़र आ रहा है। अभी आपके साथ स्पेशली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिस तरीके से पिछले 2 साल से 3 साल से मार्केट के अंदर एक प्रैक्टिस हो रही है कि मार्केट के अंदर काम की फ्लो आता है, काम की चाल बनती है और बहुत सा न्यू बायर आता है और फिर बाद में मार्केट रुक जाती है। फिर उस न्यू बायर का एक रुझान ये बनता है कि वो बेरिएटोन कराची या बेरिएटोन के मैनेजमेंट को बुरा भला कहते हैं या मार्केट को बुरा भला कहते हैं या एस्टेट एजेंट्स को बुरा भला कहते हैं। ये कहते हुए कि मार्केट में हमें फिर से नुकसान हो गया, बेरिएटोन में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, फिर नुकसान हो गया। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं आप लोगों को ये बिल्कुल बड़ा वाज़ेह अल्फ़ाज़ के अंदर आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा मार्केट के अंदर सँभल के काम करें, थोड़ा-सा मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए काम करें। मार्केट की किस-किस पॉइंट के ऊपर फ़ायदा है, किस-किस पॉइंट पे क्या ग्राफ बना, किस-किस पॉइंट के ऊपर किस तरीके से काम हुआ, इन सब चीज़ों को देखते हुए, ज़हन में रखते हुए काम करें। आप मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा, कोई भी एस्टेट एजेंट आपको किसी भी प्लॉट के बारे में, किसी भी विला के बारे में, किसी भी अपार्टमेंट के बारे में कन्विंसिंग पोज़ीशन बना रहे हैं, तो उनसे सबसे पहले आप प्रीवियस ग्राफ ज़रूर लें। मिसाल के तौर पे अगर बैरिया हाइट्स खरीद रहे हैं, तो बैरिया हाइट्स के हवाले से आपके एस्टेट एजेंट को इस बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आज से 3 महीने पहले इसका क्या रेट था, 6 महीने पहले क्या रेट था, 1 साल पहले क्या रेट था और इस पूरे ट्रेंड की समराइज़ स्टोरी क्या है। ओवरऑल इसी तरीके से आप प्लॉट्स कर लेंगे, विलास कर लेंगे, कमर्शियल कर लेंगे या किसी भी आइटम के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन की, इस पूरे प्लॉट की ग्राउंड रियलिटी को आपने ज़रूर देखना है ताकि आप लोग इस पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकें कि आप किस जगह पर, किस तरह की लोकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे आरओआई किस-किस लेवल के ऊपर जाके लोगों को जनरेट हुआ है। और स्पेशली फॉर राइट नाउ कि आज मिसाल के तौर पे तारीख है अ 14 अप्रैल की, स्टिल मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि बहुत से लोग अपने न्यू बायर्स को कन्विंस कर रहे हैं कि राइट टाइम है, राइट टाइम है और राइट टाइम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो ये राइट टाइम है ये बार-बार आता है, ये अपॉर्च्युनिटीज़ बार-बार आती हैं। मार्केट के अंदर जो भी आप अगर एज़ अ न्यू बायर मार्केट में आ रहे हैं, पुराने बायर हैं तो आपको तो मार्केट की सिचुएशन का पता है कि मार्केट किस ट्रेंड में काम कर रही होती है। लेकिन फॉर द न्यू बायर्स बहुत विजिलेंट तरीके से आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी भी सूरत आप लोगों ने
एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जहाँ पे आप लोग प्लॉट लेने के बाद अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल तक इसी तरीके से बैठे रहें और मार्केट के अंदर उस तरह से फ्लो ना बने। हमारी पुरानी वीडियोज़ उठा के देखें, उसके अंदर हम लोगों ने बाकायदा रिकमेंडेशंस के साथ ये बताया है कि कौन-कौन से प्रीसेंट्स में बैरियटन कराची में काम हो रहा है और कौन-कौन से प्रीसेंट्स में होता है और कौन-कौन से प्रीसेंट्स में होना है। तो हमारी पुरानी वीडियोस को देख लें और इस पूरे हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो कि राइट नाउ बैरियटन में किस-किस पोजीशन पे क्या-क्या रेट हो चुका हुआ है, किस-किस पोजीशन में क्या रेट एक्सपेक्टेड है और किस पोजीशन में नई इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, ये सारी आपसे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके लिए फिलहाल टिप यही है कि फिलहाल मार्केट के अंदर जो भी काम करना है, बहुत संभल के करें, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें और एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए, प्लॉट को ऑन ग्राउंड देखते हुए, बैरियर की वहाँ पे फैसिलिटीज कितनी मौजूद है, इन चीज़ों को देखते हुए, हर एक चीज़ की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की वैल्यूएशन करते हुए उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लें। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऑन टाइम आप तक जो बैरियटन कराची की इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।